कबीर साहब को कह रहे हैं श्री कृष्ण जी के आप चारों युग में आते हो, और जब भी आते हो आप अपनी वाणी निवचनानी अर्थात लोकोक्तियों के माध्यम से और शब्दावलियों के माध्यम से अपने सत्य ज्ञान को बता कर जाते हो। कबीर साहब जब भी आते हैं चारों युगों में आते हैं और अपनी यही सत्य ज्ञान साधारण भाषा में लोकोक्तियों के माध्यम से अपना अलग से बिल्कुल श्रेष्ठ वर्णन करके जाते हैं। लेकिन विद्वान पुरुष संस्कृत भाषा को महत्व देते हुए इस दूसरी भाषा जो साधारण भाषा होती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कहते हैं तो गंवारों की भाषा है, इसमें क्या लिखा है, कुछ नहीं है, ये तो वैसे तुक्के मार रखे हैं। वो तो अनपढ़ था, उसको क्या ज्ञान हो सकता है, शिक्षित को ही ज्ञान हो सके, ऐसा कहते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप चारों युगों में आते हो और अपनी मधुर वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से और शब्दावलियों के माध्यम से अपने सत्य ज्ञान को फिर सब कहकर जाते हो। आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे युग समान है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जब किसी संत के पास जाते हो अपने पद और अपनी धन की महिमा को अपने घर ही छोड़ा हुआ है। वहां तो ऐसे आना चाहिए जैसे बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर जैसे कहता है वैसे ही करता है, बैठ जा बैठ जाता है, कहता इधर आ जाता, जाइए रिपोर्ट लेके आ, वो चला जाता है, कहता कपड़े उतार दे, कमीज निकाल देता है, ऐसा कर दे, इधर लेट जा, ऐसा कर देता है और डॉक्टर के मुंह की तरफ देखता रहता है, ये क्या क्या बीमारी बताओगा। ऐसे जब हम संत से मिलने जावें, क्योंकि हम युगों युगों के रोगी हैं, जन्म मरण का रोग और ये कर्मों का हमारे ऊपर ये बुखार बना हुआ है, उसको ये संत रूपी वैद्य काट देते हैं। उनके पास जाओ तो ऐसे जावे संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आप ही की वाणी है, हे प्रभु हे परमेश्वर, आप ही की वाणी है कि एक कदम भी अगर संत को एक विनम्र भाव से श्रद्धा के साथ रखा जाता है मिलने के लिए, एक कदम का एक अश्वमेध यज्ञ के तुल्य पुण्य होता है। हे मालिक, मैं भी द्वारकाधीश और ये इंद्रप्रस्थ के राजा, आज ये पांचों के पांचों बिल्कुल सीधे हुए हैं, इनके मन में कोई अभिमान नहीं है। आज ये भीम भी सीधा है और 1 किलोमीटर हम नंगे पैर आए हैं दाता, अपन 100 इसकी 100 जो है अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आप रख लीजिए और बाकी का दास हमारे इन दासों की झोली में डाल दीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सतोगुणी है और जो जिसमें कुछ ईश्वरीय अंश होता है वो अभिमान नहीं चाहते, अभिमान से दूर रहते हैं। ये देखिएगा सामवेद ये वही सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन, इसमें लिखा है ये 1400 नंबर संख्या सामवेद की। भद्रावस्त्रा समन्यावसान महान कबीर निवचनानि संसन आवत्स्व चमवो पूयमान, ये यहाँ अपसर्ग लग जाता है। विचिक्षण जागरीव देव वितौ, अब इसका स्पष्ट है कि भद्रावस्त्रा ये कबीर, महान कबीर, वो सर्वशक्तिमान कबीर, तेजपुंज के वस्त्र यानी वस्त्रधार, तेजपुंज के वस्त्र अपने उस शरीर के ऊपर जो वास्तविक शरीर है उनके ऊपर एक तेजपुंज का चोला कपड़ा ओवरकोट माया से बना के मनुष्य जैसा,
समन्या, समन्या का अर्थ होता है उस पहले वाले जैसा ही ज्यों का त्यों, समन्या। और वसान, वसान का अर्थ होता है आने माने जीवन जी के, वस माने रह के, कुछ दिन मनुष्य की तरह जीवन जी के रुक के वो परमात्मा अपने निवचनानी का अर्थ होता है लोकोक्तियों शब्दावलियों के माध्यम से संसन माने अपना सत्य ज्ञान कहता है। और उस समय विचक्षण माने ये चतुर प्राणी जो शास्त्र विरुद्ध साधना बता कर, मीठी मीठी बात बता के, सारे वेदों के विरुद्ध साधना बता करके उन भोली आत्माओं को अपने सारे आवत्सवय पूरे प्रवचनों में हुए माने माने वो फोड़े फुंसी रूपी मवाद अमृत के स्थान पर, पूर्ण परमात्मा की भक्ति के स्थान पर अमृत के स्थान पर ये पूयमान पीप, वो राहत, वो पीप चंबो माने आदर के साथ आचमन करा रहे होते हैं। उस समय अपने देववितो पूर्ण पर अपने आप का यानी परमेश्वरीय देववितो, परमेश्वर का वितो माने छुपा हुआ निर्गुण और सरगुण ज्ञान का सत्य ज्ञान देते हैं, जागृत माने जगाते हैं। ये पूर्ण आप करके देखना इसको सरलार्थ ढंग से, परमात्मा को साक्षी रखकर। इसका ये दास एक पुस्तक तैयार कर रहा है, इसमें ये 1400 नंबर संख्या आपको बिल्कुल संधि छेद साथ मिलेंगे जैसे गहरी नजर गीता में है। ये है संख्या नंबर 1400, ये मूल संस्कृत है, ये इसकी संधि छेद है। भद्रा वस्त्रा समन्या वस अन महान कबीर निवचनानी संसन आवत्स्वय चमवो पूय माने विचक्षण। विचक्षण होते हैं चतुर व्यक्ति जो दिखे विद्वान और विद्वता उनके पास नहीं। जागृव देव वितौ परमात्मा के सच्चे ज्ञान को जगाते हैं। निवचनानी, निवचनानी का अर्थ होता है लोकोक्तियों के माध्यम से, जैसे शब्दावली कबीर साहब के दोहे, ये उस परमात्मा का जो का तुम वेद गीता पुराण कुरान बाइबल सभी का ज्ञान सामूहिक है, क्योंकि वो परमात्मा जब आते हैं उस समय अपना साधारण भाषा में ज्ञान देकर जाते हैं। तब इस बात से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने कहा था कि हे भगवान आप 100 यज्ञ का पुण्य रख लीजिए, बाकी हमारी वाप दे दियो, हमारा भी उद्धार हो जावे। उस समय इस बात से बड़े प्रसन्न होकर सुदर्शन जी कहने लगे ठीक है द्वारकाधीश आप चलिए। जब यज्ञ मंडप के अंदर सुदर्शन जी ने प्रवेश किया, साथ में भगवान श्री कृष्ण और साथ में 5 पांडव, उस यज्ञ मंडप में उस उपस्थित महापुरुष देखकर उस सुदर्शन जी की वेशभूषा को, छोटी छोटी दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल सिर के ऐसे बिखरे हुए छोटे छोटे और मैले कुचले से कपड़े, टूटे हुए जूते, जब देखा कि ये जंगली व्यक्ति कौन है, ये कहाँ से आ गया, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों उनका आसन लगाया और द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी बहन बढ़िया भोजन बना, ये महात्मा भोजन पावेगा तो तुम्हारा ये यज्ञ संपूर्ण होगा, शंख बजेगा। द्रौपदी जी ने बहुत प्यार से नाना प्रकार के व्यंजनों का, नाना प्रकार की कचौड़ी पकौड़ी खीर हलवे सब नरे नरे बना के और नाना कटोरियों में एक थाली में रखकर महात्मा जी के सामने परोस दिए। द्रौपदी ने सोचा था कि महात्मा जी ने कभी कहीं घास फूस खाया है, जंगल में साग पत्थर खाए हैं पत्थर, और इतना सुंदर भोजन पाकर उंगली चाटता रह जाएगा, इतना स्वादिष्ट लगेगा और ना जाने कहाँ कहाँ जा करके मेरी प्रशंसा करेगा। ये स्वाभाविक होता है उस बहन का जो खाना बनाती है। कोई अतिथि आ जावे
अतिथि के लिए भी वो अपने पहले से जो प्रतिदिन बन रहा है भोजन उससे ज्यादा अच्छा बनाती है, कि कहीं ये बाहर जाकर ये ना कहते कि उस घर में ऐसी बहन थी उसने खाना भी नहीं बनाना आता। ये स्वाभाविक होता है और होना भी चाहिए। द्रौपदी जी ने ऐसे भाव से भोजन बनाकर सुदर्शन जी के सामने परोस दिया और प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, हे संत जी भोजन पाओ। अब सुदर्शन जी ने क्या किया, उन सारे के सारे भोजन को और एक इकट्ठा कर दिया, कटोरी खाली कर दी, एक थाली में सारे मिला दिया। अब द्रौपदी ने सोचा था कि ये खाएगा नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को और ना जाने कितना प्यार से खुश होगा और 100 जगह मेरी महिमा गाओगा। और इसके विपरीत जब देखा कि उसने सारा ही काम बिगाड़ दिया, तब अपने मन में सोचा कि इस शूद्र ने खाना नहीं खाना आता तो काहे का शंख बजाओगा, काहे का यज्ञ सब पूर्ण करेगा। बड़ी मन में बहुत ज्यादा विकार पैदा कर दिए। अब सुदर्शन जी ने ऐसे भोजन पाया, 5 बार में उस जितना भोजन थाली में डाला था 5 ग्रास में वो सारा खा लिया। और 5 ही बार शंख ने आवाज की। युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न हुआ, कहता भगवान हे श्री कृष्ण जी, आपकी कृपा से हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। युधिष्ठिर बड़ा मायूस हुआ, कहने लगा भगवान अब कौन है जिससे शंख बजेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब कोई नहीं भाई, ये तो लास्ट एंड फर्स्ट एंड फाइनल है। अब कोई नहीं रहा इस पृथ्वी पे, 21 ब्रह्मांड में, इस 3 लोक में इसके समान इस पृथ्वी पर, इस 3 लोक में कोई भी शक्तिशाली शक्ति नहीं है, शक्तिशाली संत नहीं है। कृष्ण जी ने कहा कि भाई अपने घर में कोई कमी है उसको ढूंढते हैं। द्रौपदी को बुलाया, द्रौपदी से कहा कि बहन सच बताना, आपके मन में कोई खोट आया है जिससे ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। इस वाल्मीकि, ये तूने क्या वाल्मीकि दिखा है द्रौपदी, ये आपने क्या वाल्मीकि यानी एक चूड़ा दिखाई दे, भंगी दिखाई देता है। इसके एक रोमकूप, एक बाल के समान भी 3 लोक नहीं है, इतनी परम शक्ति युक्त है। और द्रौपदी ने कमाल कर दिया, क्या बात, क्या आया तेरे मन में खोट, बता दे। द्रौपदी ने अपनी सत्य कहानी बता दी। भगवान मैंने बड़े प्यार से 2 घंटे तो आंखें फुड़वाई धुएं में, चूल्हा आग जलाई और सोचा था कि इतने बढ़िया भोजन बनाऊं ये महात्मा उंगली चाटता रह जावे। और जब इसने मेरी उस धारणा के विपरीत इन सबको इकट्ठा कर लिया तो मेरे मन में खोट आया और मैंने मन ही मन में कहा कि शूद्र जिसने खाना भी नहीं खाना आता, ये काहे का शंख बजाओगा, ये काहे का सिद्ध है। कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी तूने कमाल कर दिया, संतों के प्रति इतना भी जब खोट आ जाता पाप का भागी होता है। ये संत है वास्तव में, ये वो संत है जिसको संत कह सकते हैं, जिसको सभी संत संत कहते हैं, लेकिन ये है वो संत जिसको संत कहा जा सकता है। संत और प्रभु में फिर कमी नहीं होती। अब मेरे जैसे तो नाम तो लिख लेते हैं हम संत, पर संत वाले गुण तो बहुत दूर बात है। ये है वो संत जो अनादरणीय नहीं है, ये है वो संत जिनको शीश भी दे दे तो कम थोड़ा ही है। अब कबीर साहब कहते हैं कि खरना होवे के हरि कबहू सिंह की खाल उड़ाए। मेरे जैसे तो दिखावटी संत हैं, जैसे गधे के ऊपर अगर शेर की सिंह की खाल डाल दे वो दिखता शेर है, लेकिन गुण शेर के वाले नहीं है, सिंह वाले नहीं है। ऐसे ये हैं वो संत जिनको भगवान कह दे चाहे संत कहें। तब कहा श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी चरण धोकर और ये धूल भरे चरणों का पानी पी ले इस परमेश्वर के। ये तूने के चूड़ा सा दिखा है, ये परम शक्ति युक्त
और 3 लोग भी इसके बाल के समान नहीं है, एक बाल के समान नहीं है, इतना शक्ति युक्त है। अब उसी समय द्रौपदी ने चरण धोए और चरणा को धोकर एक थाली में और फिर डाला एक कटोरे में, और आधा जब पी लिया द्रौपदी ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहन आधा मुझे भी दे दो। ऐसे परमेश्वर तुल्य संत के चरणों की धूलि कब हमारे भाग्य में हो। आज हमारा अहोभाग्य है जो आज हमें इनके चरणों की रज मिली। आधा भगवान श्री कृष्ण ने पान किया और फिर क्या होता है कि वो शंख अपने आप इतना मीठी 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 आवाज से बहुत सारी पृथ्वी के कण कण पर और तीनों लोक में जाके इसकी आवाज हुई। तब वो यज्ञ संपूर्ण हुई। अब क्या होता है कि यहाँ प्रश्न आपके मन में और भी उठा होगा कि जब वाल्मीकि जी अर्थात सुदर्शन जी के भोजन पाने से, सुपथ जी के भोजन पाने से यज्ञ संपूर्ण होगी थी, पांडवों के पाप कट गए, क्योंकि वो पापों के कारण ही उनको वो सौपन आ रहे थे। अब वो क्या होता है, ये 3 ताप के अंतर्गत आते हैं। ये प्रेत आत्माओं का दबाव, ये भी पूर्ण परमात्मा के पूर्ण संत से ही परमानेंट हट सके पूर्ण रूप से। सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बिना किसी मंत्र जंत्र के ही वो उनके नाम देने से, उनका उपदेश लेने से ही वो सब दूर हो जाते हैं। तो उस यज्ञ का जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ था वो भी पूर्ण परमात्मा को भोग लग लिया तो पूरा हुआ, नहीं तो वो अधूरा रहा। और उससे इतना आराम हो गया कि उसको बुरे स्वप्न आने बंद हो गए, प्रेत आत्माओं का दबाव हट गया, लेकिन युद्ध में किए हुए पाप नहीं कटे। वो तो सच्चे नामते सार नामते ही कटेंगे। अब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के पैर में जब तीर लगा हुआ था, बहेलिया से कहा था, बहेलिया तू चला जा यहाँ से और मेरा संदेशा भिजवा दे कि इंद्रप्रस्थ से 5 पांडव आ जाए एक बार। बस उनको ये मत बताना कि मेरे से गलती होगी, नहीं तुझे मार डालेंगे। 5 पांडवों को जब संदेशा मिला कि भगवान श्री कृष्ण आपको याद कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आपत्ति में हैं, तब वो घर द्वारका में पहुंचे। वहां पर सब रोआ हराट मचा हुआ, वहां पर सब विलाप कर रहे हैं। 56 करोड़ यादव विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। पता चला कि भगवान श्री कृष्ण भी इधर जंगल में गए हुए थे। वहां जाकर देखा भगवान श्री कृष्ण अब अंतिम सांस गिन रहे हैं। 5 पांडवों से कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो अर्जुन, अब मेरा अंतिम संदेश सुन लो। अब सब यादों समाप्त हो चुके हैं और मेरे भी प्रारब्ध पूरा हो चुका है। अर्जुन एक काम करना, यहाँ से सभी गोपनियों को, औरतों को वहां ले जाना इंद्रप्रस्थ में। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहा है और यहाँ के लोग, आसपास के व्यक्ति इन औरतों की बेइज्जती करेंगे, तो वहां ले जाना। और दूसरी बात मेरी और सुन ले, तो मेरा बहुत प्यारा है पांडव, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। एक मेरी और आदेश समझो, चाहे मेरी एक सलाह समझो, हुक्म करो दाता। अर्जुन ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, 5 ने कहा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम ऐसे करना, इंद्रप्रस्थ जाकर और इस इंद्रप्रस्थ के राज्य को अपने पुत्रों को देकर और यहाँ से प्रस्थान कर जाना। उसमें राजा परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र, को राजगद्दी पर बैठा। फिर वो कहते हैं तुम वहां से अपना राज्य त्याग कर और हिमालय में जाकर कठिन तप करके भजन करके अपने शरीर को त्याग जाना। अब उस समय अर्जुन पे नहीं रहागा। अर्जुन ने पूछा, है भगवान
एक शंका रूपी कांटा मेरे हृदय में रड़क रहा है, खटक रहा है। आपकी आज्ञा हो तो ये दास आपका उस शंका का समाधान करवावे। श्री कृष्ण ने कहा, बोल अर्जुन, अब जो मैं कहूंगा वो सत्य कहूंगा, बता के पूछना चाहे। अर्जुन ने कहा कि भगवान, आपने गीता जी का जब ज्ञान सुनाया युद्ध के समय, उस समय कहा था कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा अर्जुन, तो युद्ध कर ले। और ये तो मैंने मार रखे हैं। और कहा था तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं अर्जुन, अगर मर गया तो युद्ध में मरने वाला सैनिक स्वर्ग जाता है, और विजयी हो गया तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। ए प्रभु, अब तो हमारे एक हाथ में भी लड्डू ना रहे। युद्ध में हम मरे नहीं, राज्य जो प्राप्त किया था इतना अनर्थ करके, उसको आप कहते हो अब त्याग जाओ। और क्या कहा था कि तुम इस इंद्रप्रस्थ के राज को त्याग जाओ, हिमालय में जाकर के इस शरीर को समाप्त कर दो, अपना तपस्या कर करके भक्ति करते करते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए पाप दुखदायी होंगे। उनका बहुत जबरदस्त आपके ऊपर प्रभाव है। वो पाप तुम्हें दुखदायी होंगे, इसलिए वो पाप कट जाएंगे तुम्हारे। वहां पर तपस्या करके चले जाना। उस समय अर्जुन ने कहा था कि भगवान, आपने युद्ध में कहा था कि तुम्हारे पाप नहीं लगेंगे, और अब कह रहे हो कि आपको पाप लगेंगे। जब आपने कहा था, जब भैया को, युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे शोपन आ रहे थे, हम आपके पास पहुंचे थे, आपने कहा था कि जो तुमने युद्ध में पाप किया है वो तुम्हारे को दुखदाई हो रहा है, इसलिए युधिष्ठिर को वो भयंकर शोपन आ रहे हैं। उस समय तो मैं नहीं बोला, अर्जुन कह रहा है, इसलिए नहीं बोला कि कहीं मेरे भाई का दिल ना दुख है, ये ना सोच बैठे कि ये 2 पैसे लगने वाले थे, खर्चा हो रहा था, इसलिए ये अब ये प्रसन्न नहीं है मेरे दुख का निवारण होने में। इसलिए मैं अपनी छाती में मुक्का मार के और अपने दिल को डांट कर आपकी सहमति दी, स्वीकृति दे दी कि जो कहोगे वही करेंगे। आज फिर आप कह रहे हो कि इस राज को त्याग जाओ और तुम्हारे ऊपर वो पाप कर्म दुखदाई हैं, वो पाप कट जाएंगे। भगवान, ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए था। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अब मेरे अंतिम वचन सुन ले। कहा कि भाई ये तो होनहार थी अर्जुन, ना तेरे बस में ना मेरे बस में। भाई जो हो गया सो हो गया, अब जो मैं कह रहा हूं ये जरूर कर लेना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, ऐसे नहीं बोला करते संतों के सामने, ऐसे नहीं बोला करते। अब इनकी सतिथि देखो, ये अंतिम समय पर है, वाद विवाद करने का समय नहीं है। और कहो कि प्रभु आप निश्चिंत जाओ अपने स्वर्गलोक को, जो कहोगे वैसे ही होगा। तब अर्जुन ने कहा कि जो कहोगे ऐसे ही होगा। तो श्री कृष्ण जी अपना स्वर्ग चले जाते हैं, अपना शरीर त्याग जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है। अब क्या होता है कि अर्जुन उन गोपनियों को लेकर कृष्ण जी की, उधर भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नियां जो 8 थी, 16,008 पत्नियां मानी जाती हैं भगवान श्री कृष्ण की। 16,000 तो किसी राक्षस राजा के पास कैद कन्याओं को लाकर के अपने पास अपनी पत्नियों के रूप में रखा था, और 8 रानियां थी जो उन्होंने स्वयं शादी की थी। 8 की 8 रानियों ने तो श्री कृष्ण जी के प्राण त्यागते ही आत्महत्या कर ली थी। 7 ने तो आत्मदाह किया था, और 8वीं सतभामा ने अनशन करके अपने प्राण त्याग दिए थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के कुल का विनाश हुआ था उन्हीं के सामने। अब अर्जुन उन 16,000 उन गोपनियों को लेकर के आ रहा था, और वो चारों पांडव पहले आ गए थे। अर्जुन अकेला आ रहा था, साथ में उसका गांडीव धनुष भी, जिसके द्वारा महाभारत के समय ना जाने कितने सैनिकों को वीर गति को प्राप्त करा दिया था। उनके सामने को टिकने वाला नहीं था। वही गांडीव धनुष उनके साथ था। रास्ते में भीलों ने उन गोपनियों के गहने तोड़ लिए, गोपनियों को, कुछ लड़कियों को भी साथ ले गए, और अर्जुन को पीटा।
उस समय अर्जुन से वो गांडीव धनुष नहीं चला, उसके हाथ से वो धनुष नहीं उठा। उस समय अर्जुन ने कहा था कि कृष्ण ने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया, बहुत छल कपट किया हमारे साथ। जब युद्ध करवाना था उस समय तो मुझे शक्ति दे दी और मैंने अनर्थ कर दिया, और अब मेरे से ये वही तीर है, अब मेरे से चल नहीं रहा। यहाँ कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी बताना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने छल नहीं किया, वो तो एक नेक आत्मा, शतोगुण भगवान, किसी को दुख देकर प्रसन्न नहीं थे। लेकिन इस काल ने इन सबको रिमोट से नचा रखा है। ये तो वो काल खेल खेल रहा है, जब चाहे जिसको शक्ति दे देता है, जब चाहे उसको छीन लेता है। और मीडिया माध्यम अपने ही पुत्रों को रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, या उन्हीं के अंश अवतारों को यहाँ पर भेज देता है। कोई और शक्ति, जैसे वो विष्णु लोक में है अच्छी पुण्यात्माएं, उनको यहाँ भेज देता है, अवतार बना देता है और फिर उनसे यहाँ दुरुपयोग करवाता है। जैसे अब 10वां जो अवतार आएगा इसी काल का, वो नीकलंक नाम से शंभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर जन्म होगा। वो कौन आत्मा होगी? वो राजा हरिश्चंद्र होंगे, जो सतयुग के अंदर अपने बच्चों को भी बेच दिया था परमात्मा के नाम पर, अडिग रहे थे। और फिर इतना पुण्य हो गया था उनका कि सह स्वर्ग गए थे, सह शरीर मतलब शरीर छोड़ करके और वहां स्वर्ग गए थे। अब सतयुग त्रेता, सतयुग में गए, त्रेता और द्वापर में इतने पुण्य हो गए कि वो स्वर्ग में है। और कलयुग के अंत में उनको 10वां अवतार बनाकर उस आत्मा को नीकलंक नाम रखकर युग काल भेजेगा। और उस समय ये सब यहाँ के व्यक्तियों को, क्योंकि कलयुग के अंत में ये सभी पाप आत्मा मनुष्य हो जाएंगे, भक्ति शास्त्र विहीन साधना करते करते, शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते इनके इतने सत्र गिर जाएंगे भक्ति के कि कोई सत भक्ति पर नहीं रहेगा, राक्षस बन जाएंगे और छोटा छोटा शरीर रह जाएगा लास्ट के अंदर। कलयुग के अंत में कबीर साहब तथा उन्हीं की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने बताया है कि कलयुग के अंत में 4.5 फुट जमीन ऊपर से लेकर नीचे तक, 4.5 फुट नीचे तक उपजाऊ तत्व नहीं रहेगा जमीन में। पीपल को पत्ते नहीं रहेंगे, वृक्ष फलदार वृक्ष नहीं रहेंगे, कोई भी मकान बनाकर नहीं रहा करेगा, क्योंकि इतने भूकंप आया करेंगे, प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि शरीर भी घटता घटता और ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट का रह जाएगा। 20 साल की उम्र होगी कुल मिलाकर, और जिसमें से 5 खंड होगी। 15 वर्ष में सभी मर लिया करेंगे, एक आधा जीवित रहा करेगा 20 वर्ष तक, तो उसको बहुत दीर्घायु माना जाया करेगा। उसमें 5 वर्ष की लड़की के बच्चे होने प्रारंभ हो जाएंगे और सब छोटे छोटे कद हो जाएगा और बिल खोद कर रहा करेंगे, मकान नहीं बना सकते। इतने भूकंप आया करेंगे, बहुत बुरी तरह पृथ्वी हिला करेगी, प्रदूषण के कारण इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। उस समय ये एक इंसान इतना कृतघ्नी बन जाएगा, आदमी न आदमी खाने लग जाएगा, जैसे अब मांस के ऊपर भेड़ियों की तरह लग गए हम सभी मनुष्य। पशुओं को भी मना कर रखा भगवान ने मांस खाना। पवित्र बाइबल आपने देखा होगा, और मनुष्यों को तो बिल्कुल आदेश ही नहीं है, किसी को भी आदेश ही नहीं है। और अब मनुष्य कितने श्रद्धा के साथ मांस भक्षण कर रहे हैं। अब कोई मुसलमान धर्म में ये कह देवे कि मुसलमान जब प्रारंभ धर्म हुआ था, हजरत मोहम्मद जैसे प्यारी आत्माओं ने, पुण्य आत्माओं ने ये प्रारंभ किया था, वो मांस नहीं खाते थे। आज कोई नहीं मान सकता, कहते झूठ बोल रहा है, हम तो शुरू से ही खाते आ रहे हैं। नहीं, सिख धर्म में मांस को छुआ भी नहीं करते थे, शराब का तो टच भी नहीं करते थे, और तम्बाकू तो बिल्कुल अब भी प्रयोग नहीं करते हैं। और अब आगे 100 वर्ष के बाद अगर कोई ये कहेगा ना कि सिख धर्म में कोई मांस नहीं खाता था, शराब नहीं पीते थे, उसको झूठा कहा करेंगे, झूठ बोलता है। ऐसे ही सतयुग में शेर मांस नहीं खाते थे,
अब कोई कहे कि शेर मांस नहीं खाते थे तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी वर्तमान को ही ज्यादा महत्व देती है, स्वीकृति देती है। उस समय ये कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, इंसान का व्यवहार बिगड़ जाएगा, कोई बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी। उस समय भक्तिहीन प्राणियों का विनाश करने के लिए 10वां अवतार युग काल में जगह राजा हरिश्चंद्र जैसी पुण्य आत्मा ने, और फिर वो सबको काट काट के जैसे परशुराम ने क्षत्रियों को मारा था, ऐसे सबको खत्म कर देगा, केवल भक्ति वाले व्यक्तियों को छोड़ेगा। उस समय जिसमें भक्ति अंश बचा हुआ होगा उनको बख्शा जाएगा। फिर इसमें एकदम बहुत बारिश होगी, सारी पृथ्वी पर बहुत क्षेत्र, एकाध क्षेत्र बचेगा जो ऊंचे स्थल पर होगा, सैकड़ों फुट पानी हो जाएगा। और फिर जो अंदर जो विषाक्त पृथ्वी का विषाक्त अंश उस पानी में बाहर आएगा। फिर धीरे धीरे सैकड़ों वर्षों के बाद वो पानी सूखेगा, फिर उसमें बहुत ज़्यादा जंगल हो जाएंगे, सारी पृथ्वी पर वृक्ष हो जाएंगे। और काफ़ी वर्षों तक फिर इसमें क्या होगा कि वृक्ष जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये प्रदूषण को समाप्त कर देंगे। और फिर ये जमीन भी नीचे का जो अंश था वो जहर बाहर आ जाएगा और उपजाऊ तत्व जमीन में, क्योंकि वृक्ष उगेंगे और वृक्ष फिर समाप्त होंगे, उनके घास पौधे समाप्त होंगे, फिर ये पृथ्वी फिर उपजाऊ बनेगी, फिर सतयुग प्रारंभ होगा। उस समय रिवर्स होगा, माता पिता छोटे कद के होंगे, बच्चे बड़े बड़े कद के होंगे। अब जैसे माता पिता बड़े कद के हैं और बच्चे कुछ छोटे कद के होते जा रहे हैं, ऐसे ही वो ऐसा अंतर होता होता और सतयुग में 15-15, 16-16 फुट के व्यक्ति होते हैं और इतना मजबूत और स्वस्थ शरीर रहता है, बहुत अच्छा आहार होता है, वहां से फिर सतयुग प्रारंभ होता है। ऐसे जो मैं कहना चाहता हूं कि ये काल ऐसे जाल बचा रखा है, एक बार तो भक्ति करवा देता है और फिर उसको उसी के द्वारा अपना सारा काम करवाता रहता है। अब फिर क्या होता है कि ये पांडव कहते हैं ना, अर्जुन निर्मल हो गया, अर्जुन को कोई पाप नहीं लग गया, भगवान के अनुसार उसने युद्ध किया था। अब क्या होता है कि फिर ये पांचों पांडव हिमालय में जाकर के अपना शरीर गला जाते हैं। तो फिर इन चारों पांडवों को नरक में डाल दिया जाता है और युधिष्ठिर को धोखा देकर कुछ समय के लिए नरक में ले जाया जाता है। और वहां पर द्रौपदी, वहां पर ये पांचों पांडव, कुंती और द्रौपदी की आत्माएं उस नरक के अंदर चिल्ला रही हैं, भैया हमें बचा लो, बेटा हम तो मर गए, भैया हमने तो युद्ध में पाप किए थे उनका दुख भोग रहे हैं, हमें बचा लो। जब युधिष्ठिर ने कहा था कि मेरे भाइयों को नरक से बाहर निकाल दो, नहीं तो मुझे भी नरक में रख दो, तब युधिष्ठिर धर्मराज ने कहा था कि ये तुम्हारे भाई नहीं है, ये तुम्हारे भाई नहीं है, ये तो तुम वहां एक लीला करने, एक रोल करने गए थे तुम सभी, और अब तो तुम अलग अलग हो गए हो। उस पृथ्वी पर तुम्हारा भाई का नाता था, अब इनके साथ कोई माँ भाई बहन पत्नी का नाता नहीं है। और इन्होंने बहुत पाप किए हुए हैं युद्ध में और उसके कारण इनको नरक में डाला गया। आपने भी युद्ध में झूठ बोला था, अश्वत्थामा मर गया, एक हाथी को मरा हुआ हाथी को मारा था, और हाथी आपने कहा था कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मर गया, और मंदी आवाज में कहा था कि ना जाने हाथी था या कुंजर, हाथी था या मनुष्य था, कुंदर व नर। इसलिए तुझे थोड़े समय के लिए इस नरक में रखा गया है, अब तेरा यहाँ नरक नहीं है, आप स्वर्ग में चलियो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं, मेरे सब परिवार को यहाँ से नरक से निकालो और नहीं तो मुझे भी नरक में डाल दो। तब धर्मराज ने कहा तू बाहर आ जा, एक बार यहाँ बात करेंगे। तो वो नरक से बाहर गया। धर्मराज ने कहा पुत्र तू मेरा बेटा है। ये जो युधिष्ठिर था ये वहां के वो धर्मराय का जो एक लोक आपने देखा चित्र में,
उसका पुत्र है। और यहाँ पर तो एक फिल्म बनाने आए थे ये। अर्जुन जो है ये इंद्र के पुत्र हैं, देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र का पुत्र था। और भीम पवन देवता का पुत्र था, पवन का। और नकुल और सहदेव अश्वनी के पुत्र थे, अश्वनी कुमार थे। तब धर्मराज ने कहा, बेटा तुम मेरा बेटा है, तुम तो वहाँ एक फिल्म बनाने गए थे, फिल्म में एक रोल करने गए थे, एक पार्ट अदा करने गए थे, अब तुम भाई बहन नहीं हो। अब देखो भक्तात्माओं, काल का जाल। एक करोड़पति का बेटा और फिल्म के अंदर एक रिक्शा चला रहा है, उसका रोल कर रहा है, और हमने बहुत गरीब दिखाई देता है। और जब उसकी वह फिल्म पूरी हो जाती है, 2 घंटे 4 घंटे प्रतिदिन जो वो रोल कर रहा है, फिल्म पूरी होने के बाद फिर जाके अपने पिता की वो 10 लाख की गाड़ी में चलता है। वो रिक्शा पुलर नहीं था। और फिर हमन देव का, वाह क्या बात कही, हाँ हाँ फलाने हीरो ने कमाल कर दिया, कैसा रोल किया। अब ऐसे उनके उस बनी हुई फिल्म को देख देख कर लेना एक न देने दो प्रश्न रहते हैं। ऐसे ही एक फिल्म बना के महाभारत, अब उस फिल्म को देख देख कर हम गुण गाते हैं, भीम ने ऐसा कर दिया, दुर्योधन ने ऐसा कर दिया है, और अर्जुन ने ऐसा कर दिया, युधिष्ठिर का ऐसा रोल था, उन्हें ऐसा कर दिया। अब देखें जाओ उस फिल्म में क्या रखा है, वो मूल वस्तु थी वो निकल गई आता है। तब धर्मराज ने कहा, बेटा तेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, और वो अपने कर्म भोग रहे हैं, उन्होंने जितने पाप किए उनको भोग मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ का ये अटल संविधान है, जिसने जैसा कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा। अब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं नहीं मान सकता, मेरा अनुमान एक बहुत अटूट श्रद्धा होगी है, ये 60 70 100 वर्ष के इकट्ठा रहने से एक ममता बन जाती है, और ये काल का जाल है सारा। इतना प्रबल कर दिया उसके अंदर ये भावना कि मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, या तो मुझे नरक में डालो या उनको बाहर निकालो। तब धर्मराज ने कहा कि तूने अपने पुनों को संकल्प करना पड़ेगा, तब ये बाहर आएंगे, अन्यथा नहीं आ सकते। तब कहने लगा युधिष्ठिर कहने लगा कि मैं संकल्प करने को तैयार हूं। ऐसा ही कियागा। युधिष्ठिर ने अपने पुण्य संकल्प कर दिए उन सभी के निमित्त, फिर वो सारे नरक से बाहर आए। जब तक युधिष्ठिर के द्वारा संकल्प किए हुए पुण्यों का धन उनके पास है, तब लोग वो स्वर्ग में मौज करेंगे, और फिर वो नरक में ठोके जाएंगे उन पाप कर्मों के लिए। कभी भी ये कर्म यहाँ पर भोगे ही सरेगा, इनको कट नहीं सकता। जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। अब यहाँ कई भक्त प्रश्न करते हैं, कहते हैं वो तो वैसे कहते हैं लीला की थी, वो जो आत्माएं रो रही थी, बताते हैं महाभारत में लिखा है कि वो तो आत्माएं वैसे एक लीला की थी, और वो उनकी आत्मा स्वर्ग नहीं, अर्जुन आदि की आत्मा नहीं थी। जब युधिष्ठिर नरक में ले जा गया था, वो कह रहे थे मैं अर्जुन की आत्मा बोल रहा हूँ, मैं भीम की आत्मा रो रहा हूँ, हमें बहुत कष्ट हो रहा है, बचा लो बचा लो। एक बात बताओ, जब युधिष्ठिर को तो जरा सी झूठ बोलने का दंड भी नरक में भोगना पड़ा, तो अर्जुन जिसने कूद कूद के, भीम ने जिसने ना जाने कितने अनर्थ किया था, वो कैसे बच सकते हैं। अब ये काल का जाल आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा इस परिभाषा प्रभु की। ये देखते रहना और ये सोचकर देखते रहना कि ये शायद वैसे ही कह रहे होंगे, लेकिन नहीं, एक एक बात आपको सही समझ में आ जाएगी। फिर आप याद करोगे इस पवित्र आस्था चैनल को कि इन्होंने कैसे कमाल किया, कितनी हिम्मत की इन्होंने इस सच्चाई को, कड़वी सत्य को समाज के में प्रवेश करने की, और सारा संसार याद रखेगा वो दिन आवेगा। अब जो दास आपको कहना चाहता है कि ये 3 लोक के भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें भी शक्तियां हैं। एक विभागीय मंत्री में कोई कहे ये कुछ भी नहीं कर सकता, और वो भी एक प्रांत का, तो वो बताने वाला मूर्ख है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। और जो ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर और अमर है, ये सर्वशक्तिमान है, सब ब्रह्मांडों के ये मालिक है, वो भी अनजान समझना, वो सियाना नहीं, वो विद्वान नहीं, अज्ञानी समझो।
एक विभागीय मंत्री को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बतावे, एक ब्रह्म को ही परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म बतावे, उसमें कितना ज्ञान होगा, ये सोच लेना। और आज तक समाज को ये नहीं बताया गया, शास्त्रों में विद्वान सच्चाई को, कि परमात्मा सह शरीर है और वो कबीर है, वेदों में लिखा है। और देवी भागवत महापुराण, शिव महापुराण प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश उस काल के पुत्र हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये काल ब्रह्म और यह प्रकृति दुर्गा है। नहीं बता पाया आज तक, ये किसी ने भी जिक्र नहीं किया हमारे को। ये दास भी लगभग 37 वर्ष का हो गया था जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं करते थे, हनुमान जी की पूजा करता था, बाबा श्याम जी की पूजा करता था। अब पता चला कि वो तो एक वैसी भगत की भगत पूजा करे। बता कोई बात हुई? आदर कर सकते हैं, सत आदरणीय है लेकिन पूजनीय नहीं। अब जैसे हमने पौधे को की जड़ को पूजना पड़ेगा और फिर अपने आप श्रद्धा टहनियों में होती है, उन्हीं को जब फल लगेंगे। ऐसे ही हम भक्ति मार्ग पर जब लगते हैं, हमने किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। हम किसी को छोटा समझकर उसे के प्रति नफरत पैदा करें तो हम भक्त नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, तिनका कबू ना नींद ये जो पाया तला हो, और कभी उड़ आंखा पड़े भाई फिर पीड़ गनेरी हो। सबका सत्कार करे, सभी प्राणियों को कीड़ी से लेकर हाथी तक उनको प्यार देवे, श्रद्धा रखे। भूत प्रेत पितर देवता ये हमारे दुश्मन नहीं, लेकिन ये पूजनीय नहीं है। किसी का भी अनादर या असत्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन पूजा नहीं करनी चाहिए। अब हम पत्तियों की तरफ से, टहनियों की तरफ से पौधे को लगा दें गमले में तो नादानी होगी, समझदारी नहीं। ऐसे ही हमारे को उल्टा पौधा भिजवा रखा है और जिसके कारण हम भक्तिहीन होते जा रहे हैं। अब ये भक्ति रूपी पौधे को उल्टा भिजवा रखा था हमारे तय। ये देखिएगा, गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 और 2 में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन। इसको इसके नीचे को ये तीनों गुणों रूपी शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ऊपर को मूल है वो पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर है। कबीर साहब कहते हैं, अक्सर पुरुष एक पेड़ है, नरेंद्र वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ये तो जड़ है, ये इसका तना है, और ये क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म, और ये परब्रह्म ये तना पर ब्रह्म है। और इस ब्रह्म की फिर 3 शाखाएं हैं, तीनों पुत्र, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव, ये विष्णु, ये शिव। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी ये तीनों शाखाएं। अब हमारे से ऐसे भिजवा रखा ये पौधा, हम ब्रह्मा विष्णु महेश से भक्ति कर रहे हैं, इनको नीचे को करके इन्हीं को सर्वस्व, यही जो कुछ है, यही जो पालन करता, ये सब कुछ है, ऐसे हम सिंचाई करें। यह उल्टा लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना, और इसको हमने ऐसे बीजना चाहिए था, इसको ऐसे बीजना चाहिए था, हमने ये ऐसे बीजना चाहिए था। यानी कबीर परमात्मा की पूजा से सब टहनी हमें लाभ देंगी। सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना, ये कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म जड़ हैं, इनकी पूजा करें। सभी शास्त्रों में लिखा कि पूर्ण परमात्मा को भोग लगा के उसको इष्ट रूप मान कर भक्ति प्रारंभ करें तो फिर ये अपने आप इनमें लाभ होगा। ये परब्रह्म अक्षर पुरुष, ये डार है, ये ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश टहनी है। फिर बताओ इनका फल लगेंगे, ये बहुत प्यारी लगे हमने। अश्रद्धा, इनमें अश्रद्धा हो ही नहीं सकती। समझदार व्यक्ति को तो हो नहीं, अनजान से कोई बहकाता रहे कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं बताते, हम तो इनको प्यार। बताओ ये अपने आप स्वसिद्ध है, फिर ये लगा किस लिए था पौधा? इसमें जब पूजा करें तो यहाँ फल लगे, इनको काट दे उसके सब मूर्खनी, अर्थात इनको सत्कार प्यार ना दे। इनको गरीबदास जी कहते तीनों देवा जल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनकी भी कर बंदना प्रसन्न सतगुरु उपदेश। इनकी भी यानी नमस्कार करें इनको,
ऐसी बात नहीं है। और सुन सतगुरु उपदेश, यानी पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर उसको पूछा कैसे भक्ति करनी। जैसे गीता जी के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि उन संतों ने ढूंढ ले जो विधिवत साधना बताने वाले हों, और उससे तेरी बात बनेगी। अब आपको ये सब स्पष्ट हो जाएगा कि ये दास जो कहना चाह रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे को सत्य ज्ञान नहीं हो पाया, इसलिए ये दास सत्य कहेगा, आपको असत्य लगेगी। और साथ में फिर गुरुदेव से आपका संपर्क रहेगा, उनकी महिमा कम होती नजर आएगी, वो भी आपको बहका सकते हैं। लेकिन अब ये बहकाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। उन महापुरुषों ने स्वीकार करना होगा कि हम अभी तक अधूरी साधना बता रहे थे, और उनको उससे प्रार्थना है मेरी इस दास से संपर्क करें, आके अपना दास समझ कर आ जाओ और समाज को सतमार्ग दर्शन कर दें। अपनी अपनी महिमा भूल जाएं। हमारी क्या महिमा, हम तो वहाँ पर उल्टे लटकाए जाओगे अगर साधना गलत बता दी। भगवान के पापी होंगे, दोषी होंगे। गुमराह करने के एक अनमोल मनुष्य जीवन को खोना, अरबों की पूरी पृथ्वी, तीनों लोक और सारे ब्रह्मांड अगर एक प्राणी को दे दे और उसका जीवन व्यर्थ हो जा, इससे ज्यादा हानि है, ये समझना। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कई जाते हूँ सुनता है कबीरा, कहता हूँ कई जाते हूँ सुनता है सबको, ये सुमन से भला होवेगा नात भला ना होवे। कबीर कहता हूँ कई जाते हूँ, कहता कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली जाते है भाई तीन लोक का मोल। गरीबदास जी कहते हैं, एक जो सच्चा सुमरन हम देते हैं ना, वो सच्चा नाम, उसका एक सिमरन की एक श्वास की कीमत अगर तीनों लोक पासेंग धरे और 14 लोक एक पलड़े में रख देवे, तो भी एक श्वास के उस सच्चे नाम के सुमरन का की कीमत इनसे कहीं ज्यादा है। सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, सच्चा नाम, वो सच्चे नाम में एक तो ओ मंत्र होता है और एक और दूसरा मंत्र होता है। इशारों मैंने बता दिया आपको, लेकिन ऐसे उच्चारण करने से और अनअधिकारी भी सुन लेगा तो उसको वो मंत्र बन जाता है। जिस उपदेशी से जिसको उपदेश देने का आदेश होता है, अगर वो दोनों ही नाम एक ही दम बता देवे तो वो मंत्र बन जाता है। और उसका कोई जाप प्रारंभ कर दे तो उसको अनधिकारी होने से लाभ, उसका मंत्र का लाभ प्रारंभ हो जाएगा, पर वो राक्षस बन जाता है। पहले राक्षस ऐसे ही बना करते, गुरु मंत्र ले लेते थे, अनधिकारी या सुन लेते थे, फिर उनके जवाब कर वो शुद्ध हो जाते थे और देवताओं के साथ लड़के फिर मांस भक्षण। अब जैसे अब दास आपको दिखा रहा है और आप भी निष्पक्ष भाव से सोच लेना, अपनी आत्मा पर परमात्मा ने साक्षी रखा है, अपनी अंतरात्मा से पूछना कि ये जितने भी संत करोड़ों की संख्या में संत भक्तात्माओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं, इनमें से 70% 80% शराब, बीड़ी और मांस भी खा रहे हैं। ये जाप जैसा भी उनके पास है, वो जाप वैसे तो शास्त्र विरुद्ध है, वो मंत्र सही नहीं है। फिर भी जो जप, जैसे कोई मंत्र गीता पाठ करता है, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता, इनसे पुण्य जरूर मिलेगा उनको, लेकिन वो नहीं मिलेगा। और उनमें राक्षस भाव बन जाएगा, एक दूसरे को मार दें, काट दें, हमारे गुरु हमारे मजहब के बारे में ऐसा कैसे कह दिया। तो वो इस कारण से हो गया क्योंकि हमने मर्यादा में रह करके सच्चे नाम की भक्ति नहीं की। ऐसे ही ये सच्चे नाम का जाप अगर सीधा हम बता दें तो ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा गुप्त रखा जाता है। वैसे तो मैंने बातों में तकरीबन आपके समझ में आ चुका होगा, और गहरी नजर गीता में हमने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण लिखा, लेकिन सार नाम नहीं बताऊंगा, वो तो अधिकारी होने पर ही बताया जाएगा। कबीर साहब ने कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। ये तो अगर अनधिकारी को मिल गया तो वो ज्यादा हानि कर सकता है समाज को, क्योंकि उसमें सिद्धियां आ जाएंगी सबतः, और फिर ना जाने वो के जुल्म कर बैठे और गुरु विभिन्न होकर के वो पाप का भागी हो जाएगा, फिर उसको ज्यादा हानि हो जाएगी। तो इसलिए तीसरा जो मंत्र होगा
वो जब दिया जाएगा जब आप कति अधिकारी हो जाओगे। और नहीं तो इन दोनों मंत्रों का सच्चे नाम का जो जाप आपको मिल गया, ये तो आपको ना जाने कितना सुख दे देगा। कितनी कीमत है एक मंत्र के, एक श्वास के जाप है तो वो श्वास से ही जाप, पर ओम मंत्र है, एक ओम है, एक और है, उसके साथ फिर एक और लगेगा, वो श्वास के तुरंत बाद स्वरत और नृत्य से होता है। ऐसे 3 ही मंत्र हैं, 3 ही विधि इनकी सिमरण की है। जैसे गीता जी के अंदर लिखा है, ये अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, क्योंकि भक्तात्माओं ने बार बार देखा है, उसमें लिखा है कि पूर्ण परमात्मा के ओम तत्सत, ये देखियो गीता जी, ये है 23वां श्लोक 17वें अध्याय का। ओम तत्सत, यहां देखो इधर से, ओम बिल्कुल स्पष्ट लिखा, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविधि समर्थ है। पूर्ण परमात्मा के स्मरण की, इस ओम तो है ही सीधा, ये तत् सांकेतिक है और सत भी सांकेतिक है। ये दोनों मिलके ये उरले दोनों मिलके सतनाम बनता है। ये दोनों मिलके कहते हैं एक पालड़े में रख दे, एक श्वास के सिमरण दे, तीनों लोग चढ़ावे राम रंगोरी, 3 लोग पासिंग रखा रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ा दे राम रंगोरी नो, तो न तुला तुलाया राम रंगोरी हो। कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी इसका इतनी महिमा बताते हैं। और ये फिर साथ मिल जाएगा तो हम पार, इन सब को पार करके सतलोक चले जाएंगे। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है। इसकी 3 ही तरीके हैं स्मरण के, और ये निर्देश है, ये स्मरण करो और अन्य नहीं। अब इसी में ये कहा कि पूरा 3 माने उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण विद्वान पुरुष वेद और यज्ञ किया करते थे। यानी ओम नाम पहले, ये 2 मंत्र पहले ये मंत्र दिया जाता है। और जैसे कबीर साहब आए थे, चारों युगों में आते हैं वो कबीर साहब, और हमें यही मंत्र देकर जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि सृष्टि के प्रारंभ में भी विद्वान पुरुष समझदार व्यक्ति इन 3 नामों से प्रारंभ करते हैं। फिर ये मनमुखी संत ऋषि अपने अपने अटकल बता के झूठे गलत नाम दे दे के इन भोली आत्माओं को फिर नरक में ठोक देते हैं और खुश होते हैं कि हम सतमार्ग दर्शन कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे, उनके पिताजी शरीर छोड़ के, पहले तो पिताजी के पास ही पूर्ण वस्तु नहीं थी, लेकिन वो प्यारी आत्मा पिछले जन्म जन्मांतर की ऋषि आत्माएं थी। उनको जैसे गुरुदेव मिले, उन्होंने जैसा रास्ता बताया, उन्होंने उनको सत्य समझ गए और सारे डोल पीट दिए, सब जगह गुणगान कर दिए। अब उसी की परंपरा फिर आगे पड़ गई, उनके अनुयायी, उनके शिष्य उन्हीं के द्वारा दिए हुए उस शास्त्र के आधार पर उसको सत्य मानकर लगे रहते हैं। अब हमने फिर दोबारा उस मूल शास्त्र को देखना होगा, वेद और गीता को, कुरानों को, कुरान और बाइबल जी को, पवित्र कुरान को, पवित्र बाइबल को, पवित्र वेद और पवित्र गीता जी को से ही हमने फिर प्रारंभ करना होगा। तब हमारी भक्ति फिर सुचारू होगी। नहीं तो इन अन्य आप अपने सोच से बनाए हुए शास्त्रों से पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, आंशिक ज्ञान है, और आंशिक से बात पड़े को ना। ये दास यही कहना चाहता है। एक बार सभी संत अपनी अपनी प्रभुता भूल गए। ये तो 2 दिन की प्रभुता, आज मर जाओगे, कल ना जाने दोषी और दूने होंगे, कितना कष्ट उठाना होगा, पापी होंगे हम इन बड़ी आत्माओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज ये दास यही इसलिए बार बार कहना चाह रहा है कि अगर मैं कोई गलत कह रहा हूं तो तुम आप सभी मिलकर एक बिल्कुल निष्पक्ष भाव से एक फैसला करो। वेदों को और गीता को अगर कोई सत्य मानेगा तो हम उसके आगे नतमस्तक हैं और उसको खूब अच्छी तरह निकालो उसमें से निष्कर्ष। और कबीर साहब की वाणी, गरीबदास जी की वाणी, जो हरियाणा के अंदर, ये करौथा के ही रहने वाले थे गरीबदास जी, जहाँ इस दास का आश्रम है। फिर ये अपने मामा के वहाँ रहने लग गए थे। इनके मामा जी नहीं थे, इनके पिताजी वहाँ घर जमाई बनकर रहा करते थे। यहाँ से ज़्यादा 20 किलोमीटर पर छुडानी है। तो वहाँ उस गरीबदास जी की वाणी
और गुरु नानक देव जी की महला पहला की वाणी और दादू जी की वाणी में बहुत अंश है और गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव की वाणी और कबीर साहब की वाणी। अब कबीर साहब के अनुयायी कबीरपंथी संतों ने भी अपने मनमुखी शास्त्र बना के बीजक को अपने हिसाब से खोल खाल कर उसमें ना जाने क्या क्या लिख रखा है। अब इतना समय नहीं कि उनको भी बार बार बताऊं, वैसे परिभाषा प्रभु की मैंने आपको दिखा दिया था। तो एक बार इन सभी शास्त्रों को प्यार से मिलाओ और इस दास को आज वो अनमोल जड़ी मिली हुई है, मुझे एक अपना दास समझ लो और ये उपदेश ढंग से फिर सुचारू कर लो, कुछ नहीं बिगड़ा भी। आपको प्रमाण दिया जाएगा कि 104 वर्ष के रामानंद जी 5 वर्ष के कबीर परमात्मा तय पुनरुपदेश लिया था। कहा था गुरुदेव तो आप ही रहना गुरुदेव। कबीर साहब कहने लगे गुरुदेव तो आप ही रहना मेरे। लेकिन ये साधना दास बतावे ताता ऐसे कर लो। अब फिर जब उपदेश लिया था रामानंद जी ने, उसके बाद कह दिया था किसी कोई भी शिष्य, मेरा जो शिष्य है कबीर साहब से उपदेश ले लो, मेरा उपदेश अधूरा है। ये दास काशी बनारस में स्वयं आंखों देख रहा, सैकड़ों 200-300 संगत को साथ ले जाकर पंचगंगा घाट पे बनारस के अंदर एक बहुत अच्छा आश्रम बना हुआ रामानंद जी संत का, और वहां पर कबीर साहब और रामानंद जी और अष्टानंद की 3 मूर्तियां लगी हैं। बस उस आश्रम में तीसरी मंजिल में ये दास वहां देख रहा है, हमारे पास फिल्म भी बनी हुई है। वहां केवल कबीर साहब, रामानंद जी और एक अष्टानंद जी महाराज की वहां पर मूर्तियां बनी हुई है, बस और नहीं। अब ऐसा क्यों? कबीर साहब की और रामानंद जी के आश्रम में मूर्ति होना ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनका अभेद संबंध हो गया था। रामानंद जी ने कह दिया था कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, तुम्हारा अधूरा गुरु हूं भाई, तुम भी कल्याण करवा लो, मैंने तो करवा लिया। स्वामी 104 साल के वेदों के ज्ञाता और वयोवृद्ध महात्मा ने जब सत्य का पता लगा उसी दिन से अपना सत्य मार्ग अपना लिया। और दुनिया की दृष्टि में तो रामानंद जी कबीर साहब के गुरु थे, लेकिन रामानंद जी की हृदय में वो गुरु थे, वो कबीर साहब उनके गुरु थे और उनको बेड़ा पार कर दिया। गरीबदास जी कहते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु और तारे शिष्य के भाव, यानी शिष्य बनकर उसको पार कर दिया। और शिष्यों की गिनती नहीं जो पद में रहे समा, यानी वास्तविक पद, वे ऑफ वर्शिप, पद माने पद्धति, भक्ति की विधि में समा रहे, उन चेल शिष्यों की तो गिनती नहीं। तो ऐसे इन सब जो दास बता रहा है इनको एक बार पुनर्विचार कर लेना सभी भक्तात्मा, ये मेरी प्रार्थना है। और दास को अपना दोस्त समझना, दुश्मन नहीं। मैं तो आप जैसे महापुरुषों की जो करोड़ों और लाखों की संख्या में भक्तात्माओं को बता रहे हो मार्ग, मैं तो आपके चरणों के जूते की नीचे की रज हूँ, लेकिन मुझे रास्ता दे दिया परमेश्वर ने और मैं चाहता हूँ कि मैं सभी को बता दूँ। और इसमें हम सब का भला होगा। आने वाले एक उदाहरण बन जाएगा सबके लिए कि कितनी महान आत्मा थी, उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। और मनुष्य जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य ही प्रभु पाना और सत्य की खोज है। अब सोच लीजिए कि हम आज फिर बालक है, नए सिरे थे, हमने फिर तलाश हो जाओ भगवान की और फिर अपना आश्रमों में रहो और ये सत्य मार्ग दर्शन करो, सत्य कथा सुनाओ, सबको बेड़ा पार हो जाएगा। और दास से कोई गलती हो तो क्षमा करना, क्योंकि किसी को कोई जड़ी मिल जाए वो चाहता है कि सबको स्वस्थ कर दो, क्योंकि मेरे जैसा रोग सभी का दिखाई देता है मुझे। सभी भक्त आत्माओं को तलाश है, संतों को प्रभु की चाह है, और जब उनमें उमंग थी प्रभु को पाने की, सतमार्ग पाने की, उसमें उनमें जैसा भी ज्ञान संग्रह हो गया, अब उसको सत्य मानकर और सत्य समझकर सबको प्रचार करें। उनका दोष नहीं है, वो उसको सत्य मानकर ही कर रहे हैं। जिस दिन असत्य सिद्ध हो जाएगा फिर नहीं किया जा सकता, फिर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे बच्चे खिलौनों की कार लिए चलते हैं, चलो मेरी कार आ गई, हट जाओ मेरी कार आ गई, आप ही धक्का दे रहे हैं, आप ही उसमें भाग कर बैठ जाते हैं।
और जब वास्तविक कार मिल जाएगी, जब वो सियाने हो जाएंगे, फिर उस खिलौने वाली कार से वो खेल नहीं सकते। अब ये परिभाषा प्रभु की आपको इतना सियाना कर देगी, जैसे एक नगरी में दो भाई थे व्यापारी,